नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के पर्व महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं और राज्य की योगी सरकार व प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये एक हृदय विदारक घटना है और ये घटना तब घटी जब प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से काफी लंबे वक्त से महाकुंभ में बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर दम भरा जा रहा था और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर ओर सिर्फ यही चलाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाकुंभ में आए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने बेहद उम्दा व्यवस्था किया है, जहां पर हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरों से लेकर AI के जरिए मॉनिटरिंग करने तक की व्यवस्था है, जिसके बाद श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहुंच भी रहे थे। लेकिन जब श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ना शुरू हुआ और भीड़ बढ़ी, उसी दिन योगी सरकार की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। आलम यह हुआ कि भगदड़ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2 स्थानों पर हुई, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरी भगदड़ का कोई जिक्र तक नहीं किया और सिर्फ संगम पर हुई भगदड़ की ही बात बताई। उनमें भी सरकार की लापरवाही खुलकर सामने आई, क्योंकि चाहे मौतों का आंकड़ा हो, चाहे बात की व्यवस्था, सरकार का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रहा है, जिसका नतीजा रहा कि लोगों को अपनों को खोने के बाद भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। इस भगदड़ के बाद अब हर कोई सरकार पर हमलावर है और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। घटना हृदय विदारक है, क्योंकि जो दृश्य सामने आए हैं वो हर किसी का दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद अब बहागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया, क्योंकि एक कथित महंत को जिसके कई अनुयायी हो उसे इस तरह की बात कहना उचित नहीं लगता। दरअसल महाकुंभ में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत पर धीरेन्द्र शास्त्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गंगा किनारे मरने से मोक्ष मिलता है। उनके इसी बयान को लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो देखा आपने किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि गंगा किनारे मरने वाले मरे नहीं हैं बल्कि उनको मोक्ष मिला है। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री आगे भी कहते हैं कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, लेकिन जाना सबको है और ये लोग जो मरे हैं ये मरे नहीं बल्कि इन्हें मोक्ष मिला है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लोगों की जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस भगदड़ में किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने पति को, किसी ने माँ को, किसी ने अपने बेटा बेटी को खोया है। कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो भगदड़ में मौत के शिकार हो गए हैं। लेकिन खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार मानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो लोग मरे हैं ये मरे नहीं हैं बल्कि गंगा किनारे मरने से इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इन्हें मोक्ष मिला है। बकौल धीरेन्द्र शास्त्री, सरकार की कोई नाकामी अव्यवस्थाओं का इसमें कोई दोष नहीं है और लोगों की जान जाना, लोगों के परिवार उजड़ जाना धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन्हें मोक्ष मिला है। यानी खुद को हनुमान जी का बड़ा भक्त बताने वाले और स्वयं को ईश्वर का अवतार बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की मौत का उपहास उड़ा रहे हैं और किसी के मरने को मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही मोक्ष की प्राप्ति की जल्दी है तो खुद भी तो गए थे वो महाकुंभ स्नान करने, वही स्नान करके गंगा किनारे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते, तब उन्हें क्यों नहीं मिली मोक्ष की प्राप्ति? किसी की मौत पर, किसी के जान जाने पर इस तरह का बयान देना धीरेन्द्र शास्त्री के बौद्धिक स्तर को दर्शाता है, क्योंकि किसी की जान जाती है और आप उससे ये कह देते हैं कि ये तो मोक्ष की प्राप्ति है। खुद को भगवान का रूप बताते हैं तो कम से कम मानवता तो बनाए ही रखिए और कुछ नहीं कर सकते तो जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार उजड़ गए और सर से अपनों का साया उड़ गया, कम से कम उनको सांत्वना तो दीजिए।
वैसे तो पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह का कोई बयान दिया है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भगदड़ मचने से पहले खुद महाकुंभ में स्नान करने के बाद ये कहा था कि जो महाकुंभ स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस तरह की बयानबाजी कौन संत कौन महंत करता है, ये खुद को ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। लगभग 40 से 50 भारतीय नहीं विदेशियों ने एक साथ डुबकी लगाकर पंचाक्षरी मंत्र अनेक देशों के लोगों ने, फ्रांस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पेरिस से हैं और भारतीय भी हैं। और हमारे जैसे देसी आदमी ने भी आज डुबकी लगाई। हमने 5 डुबकी लगाई। एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु होवे। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आने के बाद कुछ ही घंटों बाद महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। पहले धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह का बयान देते हैं और कहते हैं कि जो महाकुंभ नहीं आता वो देशद्रोही है। यही नहीं, इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यवस्थाओं को लेकर भी कहा कि जिसके अंदर आस्था है वो अव्यवस्थाओं को नहीं देखता। हम यहाँ व्यवस्था का लाभ उठाने नहीं आए हैं। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री तब कह रहे हैं जब खुद उनके लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो आम आदमी सारे नियमों का पालन करते हुए कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपनी आस्था की डुबकी लगाने वहां पहुंच रहा है और वो सरकार की अव्यवस्था का शिकार होकर मर जा रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री अव्यवस्थाओं को दोष देने और जान गंवा देने वालों के प्रति सांत्वना जताने के बजाय ज्ञान देते हुए ये कह रहे हैं कि गंगा किनारे जो मर रहे हैं उन्हें मोक्ष मिला है और जो नहीं आ पा रहे हैं उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। हिंदुत्व का चोला ओढ़कर अक्सर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ये कथित महंत ही देश के माहौल को बिगाड़ते हैं। और जिस तरह का महाकुंभ में न स्नान करने वालों को देशद्रोही बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, ऐसे बयान भी इस भगदड़ का कारण बनते हैं, क्योंकि खुद वीआईपी इंतजाम में स्नान करने वाले ऐसे ढोंगी संत ही देश की आम जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और धर्म की रक्षा और हिंदुत्व के नाम पर इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि गंगा किनारे इस तरह भगदड़ में प्रशासन और सरकार की गलती से मरने वालों के लिए गम मनाना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, या फिर यह कहना उचित है कि गंगा किनारे मरने से उन्हें मोक्ष मिला है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।